अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। ये आप दोस्तों के कुछ सवालात आए हुए थे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसके अलावा कुछ सवालात आपके इनबॉक्स में भी थे, सवालात थे और कुछ मैसेजेस भी थे। मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और वो मैसेजेस जो आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर छोड़े हुए हैं उसके ऊपर जो है अपनी ओपिनियन दे सकूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पहला सवाल तो ख़ैर नहीं है, ये एक क्रिटिसिज्म है। जो आई डोंट नो क्या नाम है एग्जैक्ट उनका, लेकिन उन्होंने ये मरियम समथिंग करके ऐसा कुछ लिखा है। ये उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है जी। उन्होंने कहा जी कि डोंट बॉदर सीकिंग असाइलम इन द यूके, हाउसिंग इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव and in short supply many people who have been granted asylum are homeless and living on the streets. You have been warned। ये कोई हैं जी साहब या साहिबा, आई डोंट नो। उन्होंने वार्न किया है कि जी असाइलम मत कीजिए, लोग सड़कों पे हैं, भूखे मार रहे हैं, दिस एंड डैट फलां हो गया, हर चीज़ महंगी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जी कि आपने जो ये कमेंट्स तो किया है, लेकिन आपने यूके छोड़ा है कि नहीं। पहले तो मैं आपके हवाले से काफ़ी क्यूरियस होऊंगा कि अगर तो आपने यूके छोड़ दिया है और यूके को हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया है, देन तो आपका ये कमेंट्स जो है सर आंखों पर। लेकिन वो क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिस खाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, और मैं तो एक गंदा वर्ड बोलता होता हूँ कि जिस खाली में खाते हैं उसी में डैश डैश करते हैं। आप जिस का खाते हैं उसको आपका ये ड्यूटी बनती है, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, चाहे किसी भी आपके रिलीजन से आपका ताल्लुक़ बनता हो। आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके फ्लैग की इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं पिछले कुछ 25 प्लस ईयर्स से जो है यूके में हूँ, 25 साल प्लस से मैं यूके में हूँ, आज भी पाकिस्तानी ही कहलाता हूँ। पाकिस्तान जो है वो मेरे दिलो जान में है और पाकिस्तान के झंडे की मैं आज भी इज़्ज़त करता हूँ और हमेशा जब तक मैं ज़िंदा हूँ करूँगा। चूँकि वो मेरी माँ बाप का कंट्री है, मेरा कंट्री है, हमारा जन्मभूमि जिसको कहेंगे वो है। इसलिए जहाँ पे इंसान रहता हो, जिस झंडे के अंडर रहता हो, उसको कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए। इसलिए जो है इस तरह के जो लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे बड़ा अफ़सोस होता है, और मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर आप यूके से खुश नहीं हैं, आप यूके की पॉलिसीज़ के, हाँ, आप उनकी कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं कि जी कि हमें फ़लाँ एक चीज़ रूल से जो है वो हमें इख्तलाफ है। मसलन मैं पर्सनली तौर पे करता हूँ कि जी के जो स्पाउस वीज़ा के हवाले से 18,600 जो था थ्रेशोल्ड, मे बी इज़ नॉट बैड, इज़ ओके। लेकिन आपने ये जो 29,000 पाउंड से थ्रेशोल्ड किया है, इज़ नॉट गुड। इसमें यह है कि ये ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन है। बहुत से लोग जो हैं शादी नहीं कर सकते, अपने फैमिलीज़ को नहीं ला सकते। मैं उस पर क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ ये जो पेरेंट्स को लाने के ऊपर जो है, बहुत से लोग जो हैं अपनी वाइफ को ला सकते हैं, अपने 18 साल से कम उम्र बच्चों को ला सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने वालदैन को यहाँ पे लाना चाहते हों तो उनके लिए सिर्फ एक ही वीज़ा रूट रखा हुआ इन्होंने, एडीआर। अब एडीआर को साबित करना बड़ा मुश्किल है। आप अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव वीज़ा जो है कि जी वो पेरेंट्स हैं वहाँ पे, बूढ़े लोग हैं, उनको लाना यहाँ पे इन्होंने बड़ा टफ़ वो सिस्टम रखा हुआ है। मैं उस चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ, और मैंने हमेशा ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज़ उठाई है कि जी के इस तरह के केसेस में आपको चाहिए कि एक शख्स है, उसकी माँ की डेथ हो चुकी हुई है, उसका बाप वहाँ पे एलोन है, वहाँ पे उसको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। वो चाहते हैं कि जी उसका बाप यहाँ पे आके रहे, आप वीज़ा नहीं इशू करते। मैंने हमेशा होम ऑफिस से फ़ाइट की है, कोर्ट्स में फ़ाइट की है, होम ऑफिस से फ़ाइट की है, अपीलों में फ़ाइट की है, अभी तक की है, आगे भी करूँगा। इसी तरह बहुत से लोगों के फादर की डेथ हो चुकी है, माँ लोन है बेचारी, अकेली, उसको संभालने वाला कोई नहीं है। अगर संभालने वाले हैं भी, लेकिन जो बाहर लोग बैठे होते हैं वो बड़े छोटे दिल के लोग होते हैं। इनको होता है कि जी उनके माँ बाप या बहन भाई जो ज़िंदा बच गए हैं उनको यहाँ पे अच्छा फूड दे सकेंगे, अच्छी लुक आफ्टर कर सकेंगे। इसलिए प्लीज़ अपनी आवाज़ को उठाइए। मैं हमेशा कहता हूँ
कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट्स की वजह से मुझे हौसला मिलता है और मैं ये आपकी आवाज़ जो है ये आगे तक लेके जाता हूँ। सो देखने में मैं जो है वो यहाँ पे लगता होगा कि ये शाम को एक वीडियो अपलोड कर देता है, सारा दिन अपनी 8-10 घंटे वकालत कर लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है। लेकिन मैं जहाँ पे मैं बैठता हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स लॉज़ के हवाले से आवाज़ उठाता हूँ। चाहे मैं गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में बैठता हूँ बाज़ मेरा यहाँ पे एमपीज़ जितने हैं उनके साथ मेरी मीटिंग्स होती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मैं मिलता रहता हूँ। सो मैं 24/7 जो है मैं किसी ना किसी मिशन पे भी मैं रहता हूँ, लेकिन मैं जो है अपनी आवाज़ को हमेशा ह्यूमन राइट्स लॉज़ के लिए बुलंद किया है। सो इसलिए पॉजिटिव चीज़ें आप शेयर करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। सो आज ये लंबी बात इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इमिग्रेशन लॉ से हट के भी होनी चाहिए। जैसे अब कल मैंने कोई किसी साहब का सवाल था, उन्होंने फ़ीस के हवाले से बात की थी कि हम अफोर्ड नहीं करते लेकिन हम क्या करें, हम आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं। मैंने कहा जी मैं एडवाइस नहीं दे सकता फ्री। उसकी वजह ये है कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। मैं आपके पैसों के ऊपर ही चलता हूँ। मैंने ऑफ़िस चलाना है, मैं फ़ीस लेता हूँ। हाँ, आप अगर अफ़ोर्ड नहीं करते हैं तो उसका ऑप्शन ये है कि मुझसे मिल लीजिए, मैं आपकी फ़ीस में डिस्काउंट कर दूँगा, जो मुझसे बेस्ट हो सकेगा मैं करूँगा। सेकंड ये है कि कोई शख्स जो है यूके में रहते हुए फाइनेंशियली वीक है, वो अफ़ोर्ड फ़ीस नहीं करता, तो उनके पास ऑप्शन ये है कि वो लीगल एड के पास जा सकते हैं, वो फ्री एडवाइस सेंटर्स के पास जा सकते हैं, वो मुख्तलिफ़ एजेंसियों के पास जाके फ्री उनको कानूनी मदद जो है वो मिलती है। मैं अलबत्ता ये करता होता हूँ, जो एक स्टैंडर्ड रेट है, जो मार्केट का रेट है, जो लोग एलिजिबल हैं, जिनकी जो अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं है, कंसल्टेशन में बिल्कुल नहीं मैं माइनस कर सकता। कंसल्टेशन की फ़ीस वही है, लेकिन बाकी फ़ीसों में मैं जो मार्केट का रेट होगा उससे मैं हाफ़ फ़ीस ले लेता हूँ। ये इससे बेटर मैं कुछ नहीं कर सकता होता। लेकिन वो साहब ने कहा जी आप फ़ीस के अलावा बात नहीं करते। मेरे पे आज तक कभी किसी शख्स ने तनकीद नहीं की। मेरे काम के हवाले से कोई शख्स जो है, मेरा ओपन चैलेंज है कि कोई शख्स जो है वो तनकीद नहीं करेगा कि ये शख्स जो है ये ईमानदार नहीं है, ये शख्स जो है ये एक अच्छा वकील नहीं है, ये मेहनती नहीं है। सारे कहेंगे ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। एक शख्स जो है वो मेरे पे तनकीद करेगा, वो कौन होगा? जब वो हमसे राब्ता करते हैं लोग, जब फ़ोन करेंगे और जब उनको पता चलता है कि जी हम कंसल्टेशन की फ़ीस मांगते हैं। जो ही उनको पता चलेगा कंसल्टेशन की फ़ीस है, उन्हां दा दिमाग ख़राब हो जाता है, मरन वाले हो जाते हैं। कई लोगों का दिल करता है कि फ़ोन दे विचों निकल के साढ़े स्टाफ ने या मेरे दंद तोड़ दें, खुदा दी कसम। जो क्यों क्या है, उनसे फ़ीस मांग लेते हैं भाई। अच्छा, फ़ीस मांगने के बाद साथ ही उनका मूड ख़राब होगा, साथ ही वो क्रिटिसाइज़ करेंगे, साथ ही नेगेटिव बातें करेंगे। वो भाई तुहानू 5 मिनट तो पहले नहीं सी पता कि भाई आप बड़े अच्छे वकील हैं, हम आपको यूट्यूब पे देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, आपका सोशल मीडिया पे है, आपका क्लाइंट्स ने रेफ़र किया, आपका फ़लाँ ने रेफ़र किया, बड़े अच्छे वकील। जो ही फ़ीस मांगेंगे फिर तुहानू सप सुंघ जाता है। सो ऐसे मत किया करें। क्रिटिसाइज़ वो बंदा करे, वो है ना कि पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह ना किया हो। सो आप पहला पत्थर वो मारा करें जिसके साथ कोई ज़्यादती की हुई है। अगर आपके साथ मैंने ज़्यादती कोई नहीं की, मैंने तो मौका ही नहीं तुसीं देंदे ज़्यादती करन दा, मेरे नाल ज़्यादती हो जाती है उल्टा। ये कई मेरे, मैं तो अब कानों को हाथ लगा लिया। वो एक क्लाइंट थी मेरी, एक बहन जो थी, वो जी मेरे पैसे मैं फ़लाँ हो गए ने, अगले हफ़्ते मैं दे दूँगी, खुदा का रसूल का वास्ता फ़लाँ का। मैं खुदा दी कसम आखिरी बारी तर्स करदा, मेरे बाप की तौबा। वो मैंने तर्स खा के उनकी एप्लीकेशन कर दी। अब उसके बाद जो है वो उनकी एप्लीकेशन जो है वो हो गई। अब वो कोई फ़ीस और ये वो सारी वो गायब हो गए। सो ये एक गलत ट्रेंड होता है। जब आपकी एक एग्रीड फ़ीस होती है किसी के साथ, तो ये आपका एक कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे आपका फ़रीज़ा बनता है कि आपकी एक ईमानदारी के साथ जो आपकी फ़ीस है वो देनी चाहिए एनीवेज़। अच्छा, ये क्वेश्चन है अगले किसी का, सलाम ब्रदर, आप फैमिली लॉ भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी। फैमिली लॉज़ के हवाले से डिवोर्स मैटर्स जो होते हैं या इसके अलावा मीडिएशन या बाकी फैमिली मैटर्स जो होते हैं वो करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं उसको मैं डील नहीं करता, क्योंकि मैं फाइनेंशियल मैटर्स और ये जो हिसाब किताब है ना जी, जमा तफरीक, ये मुझे इसकी समझ नहीं आती। सो बहरहाल फैमिली मैटर, डिवोर्स हो, मीडिएशन हो, ये डिवोर्स है, निकाह है, ये इस तरह के जितने जो है ना फैमिली मैटर, उसको बिल्कुल हम डील करते नहीं। अच्छा, और इसके अलावा ये एक आध मैं सवाल और ले लूँ। हाँ, ये कल एक भाई साहब का मैसेज एक आया हुआ था, वो वीडियो देखते हैं। चूँकि उन्होंने कल जो मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप के ऊपर, वो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि वो डेली वीडियो देखते हैं, अगर आज की भी वीडियो देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। सो उनका स्पाउस का वीज़ा उन्होंने फ़ाइल किया हुआ है।
सो वो कई लोगों का प्रॉब्लम होता है, मैं उनका तो जो प्रॉब्लम है वो तो मैं बाद में बताता हूँ। बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये है कि मेरी यूट्यूब के ऊपर 800 प्लस 800 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। मैं जिस दिन वीडियो करूँगा उस दिन अगले दिन जो है, जो उससे रेलिवेंट क्वेश्चन एवं खाम खा में ना 3 च ना 13 च वो एवं कई लोगों को तकलीफ़ हो जाती है या पता नहीं टेंशन हो जाती है कि वो अगले दिन जो है वो ऐसा सवाल क्रिएट कर लेते हैं जो इनसे रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन पूछ लेते हैं। अब वो भाई साहब का पहले मैं बता दूं, उनका कल मैंने परसों एक वीडियो की, उसमें वो मेरे क्लाइंट थे, वो 1.5 साल पहले 1.5 ईयर पहले स्टूडेंट वीज़ा पे आए। उनके को मेडिकल इश्यूज़ थे। मेडिकल इश्यूज़ की बेस के ऊपर उन्होंने अपना ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन डाली मेरे थ्रू ही। उनको जो था वो 10 ईयर्स वीज़ा रूट के ऊपर वीज़ा ग्रांट हो गया। अब वो कल मैंने बताया लोगों को अवेयरनेस के लिए, कल उनका मैसेज आ गया कि जी मेरी बीवी को अस्थमा है, तो मैं अपना अब एक्चुअल उनका स्पाउस का वीज़ा डला हुआ है। उन्होंने कहा जी मेरी बीवी को अस्थमा है, तो मैं वो ऐड कर सकना। की ऐड करोगे वो कि जी कि तो होम ऑफिस ਤੁਹਾਨੂੰ इनहेलर लिख देवे ਤੁਹਾਡੀ बेगम ਨੂੰ कि जी कि ये ऐसे है सारा। वो एक बंदा गया ना ਤੁਹਾਡੇ डॉक्टर को, उन्हें कहा जी डॉक्टर साहब मैनू ठंड बड़ी लगती, तो डॉक्टर ने ना उन्होंने कहता 2 कंबल लिखते उन्होंने, तो उन्हें कहा जी ये 2 कंबल लै ला जा। सो कई बंदों को दवाई या मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने ठंड लगती है तो उन्होंने कंबल की ज़रूरत होती है। सो आप एक शख्स जो है उसने स्पाउस वीज़ा डाला हुआ है, अब उसकी वाइफ को या किसी को अस्थमा है तो उससे वो होम ऑफिस क्या करे, वीज़े ग्रांट कर दे। बीमारी वो होती है जिसका इलाज आपके बैक होम कंट्री में नहीं होता। आप बैक अगर पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं तो आपका इलाज वहाँ पे हो ही नहीं सकता, चूँकि उस बीमारी का वहाँ पे इलाज नहीं है। अगर आपको या आपकी बीवी को या किसी आपके ज़ाहिर है आपको होगी या आपकी बीवी को होगी, दोनों को ऐसी कोई डिज़ीज़ है जिसका आपका पाकिस्तान में इलाज नहीं है, तो उसकी आप एविडेंस दीजिए, वो आपको होम ऑफिस वीज़ा दे देगा। अगर आपको अस्थमा है तो अस्थमा तो पाकिस्तान में हर दूजे बंदे को, यहाँ पे भी और टॉप लेवल के हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। हाँ हूँ तुसी कहो जी कि फ़लाँ ऐसे है तो वो ऐसे होगा। सो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कानूनी तौर पे आप लोगों ने चीज़ों को देखना होता है जी। ये और भाई साहब, सर बर्मिंघम में भी आपका ऑफ़िस है जी? बिल्कुल, ऑफ़िस हमारा हेड ऑफ़िस या हम ऑपरेट ब्रैडफर्ड से करते हैं, लेकिन जब अपॉइंटमेंट्स बन जाती हैं तो मैं बिल्कुल बर्मिंघम से जो है बिल्कुल वहाँ से भी अपॉइंटमेंट्स बुकिंग के बाद जो है मैं टाइम देता हूँ, लेकिन मैं रेगुलर बर्मिंघम ऑफ़िस में नहीं बैठता हूँ। जो बुक्ड अपॉइंटमेंट होती हैं जिनको स्पेशल टाइम दिया होता है, सिर्फ उनके साथ ही जो है वहाँ पे मीटिंग होती है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। कमेंट्स लाजमी किया करें और बहुत सी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो चीज़ें आगे जाती हैं और बहुत से लोगों को अवेयरनेस भी आती है। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ।